नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। प्रश्न सूचना देता है वर्तमान की स्थितियों की। प्रश्न सूचना देता है उस भविष्य की जो आने वाला है। प्रश्न सूचना देता है उस इतिहास के बारे में अलर्ट की, जो कि इतिहास हमारे लिए अच्छा था या बुरा था। उस चीज़ से हमें क्या सीखना है, इस बात को प्रश्न जगाता है। प्रश्न जगाता है भविष्य, इस संसार में क्या चल रहा है, प्रश्न जगाता है। क्यों? चाहे वो स्थिति प्रश्न की उम्र से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, यानी एक बच्चा भी प्रश्न कर सकता है और एक बड़ा भी प्रश्न कर सकता है। प्रश्न के साथ में छिपी होती है व्यक्ति की जिज्ञासा, व्यक्ति का माइंड, उसके माइंड की क्षमता भी छिपी होती है। प्रश्न कर रहा है व्यक्ति, क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रश्न पर ही सारी दुनिया टिकी है। कारण है तो निवारण है, कारण ही नहीं है तो निवारण नहीं होगा। लेकिन कारण करेगा कौन? कारण रखेगा कौन? कारण का जन्म होगा कैसे? कारण का जन्म होगा या तो किसी परिस्थितिवश होगा कारण का जन्म, या फिर किसी परिस्थिति नहीं है लेकिन किसी बच्चे का आप देखिए, उसके मन में प्रश्न उठते ही रहते हैं। वो बार बार किसी न किसी प्रश्न के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब उसका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे से लोग जिनको हम ये कहते हैं कि उनका राइटिंग अच्छा नहीं है, या उन लोगों से वो जब लिखना शुरू करते हैं लिख नहीं पाते, लिखने की स्पीड उनके साथ में नहीं जुड़ पाती, यानी शब्द छूट जाते हैं। सब बोलने की क्षमता ज़्यादा है, माइंड की क्षमता ज़्यादा है, लिखने की क्षमता कम है। तो ऐसे लोगों के जो है वो प्रश्न बहुत बार लिखने की क्षमता जो है उनसे मैच नहीं कर पाती। बहुत सारे से आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, ये क्षमता आपने उनके अंदर भी देखी होगी। जो लोग सिंगर हैं वो सिंगिंग अच्छी करेंगे, लेकिन यदि उसके साथ कोई किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहे तो वो साथ में उसके तालमेल नहीं बैठा पाते, क्योंकि सिंगिंग की क्षमता हो सकता है कि उनकी बहुत अच्छी हो, या तो वो सिंगिंग पे ध्यान दे पाते हैं या केवल इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दे पाते हैं। दोनों को तालमेल बैठाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो खैर, हमारी बात है कि प्रश्न उठते हैं। प्रश्न के ही कारण से आज तक जितना भी साहित्य की रचना हुई, जितने भी वेदों की रचना हुई, किसी भी चीज़ की संसार में जन्म हुआ तो वो प्रश्न के माध्यम से हुआ। प्रश्न था तो आंसर दिए गए। प्रश्न था कि ये संसार चलेगा कैसे? इस संसार में लोगों ने तो जन्म ले लिया, ये चलेगा कैसे? संसार में लोग तो आ गए, सारी स्थितियाँ तो चलने लगी, लेकिन प्रश्न था कि ये व्यक्ति जो है वो सारे समय जंगलों में रहता है, अपने आप को बचाए कैसे? ये प्रश्न था। तो जब बचाने की सवाल आया तब उन्होंने कहा कि पहले तो जानवरों से रक्षा की बात आई, तो आग जलाने की बात आई। फिर ठंड से बचाव कैसे किया जाए? फिर वस्त्रों, तो ठंड से बचाव के लिए पहले क्या उन्होंने कहा, पेड़ों के ही जो है वो पत्ते तो ढूंढ लिए, लेकिन अब वो पत्तों को 24 घंटे लगा कर के व्यक्ति कैसे रहे? तो फिर उसको बांधने की स्थिति आई। यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जन्म हुआ। ये सृष्टि तो बहुत समय से चल रही है, लेकिन सृष्टि में बार बार चीज़ें समाप्त होती हैं, बार बार चीज़ों का जन्म होता है। जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब संसार में कुछ होता ही नहीं, लोग फिर से उन चीज़ों को करने लगते हैं। लेकिन यदि चीज़ें हो रही हैं तो चीज़ों के साथ में तो चीज़ों की उपस्थिति पहले से थी, लेकिन व्यक्ति के पास आज नहीं है, क्योंकि आज उसने उस चीज़ को वो चीज़ नहीं है आज, इसलिए वो उस चीज़ के लिए लगा हुआ है और फिर वो काम करता है और फिर वो चीज़ों का जन्म होता है। चाहे वो कृत्रिम बना रहा है या फिर वो चीज़ें जो है वो प्राकृतिक हैं, लेकिन चीज़ें थी तब हैं। यदि चीज़ ही नहीं होगी, यदि जल होगा ही नहीं पृथ्वी के अंदर, तो आप जल कैसे उत्पन्न कर सकते? नहीं कर सकते। यानी क्षमता जो है इस प्रकृति के अंदर है, तब आप उस चीज़ को तब आप उस चीज़ में
अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। फिर आप उसको पका सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। हर तरीके से उसका उपयोग करना वो आपका काम है कि आप उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये उपयोग की क्षमता जब किसी के माइंड में विकसित हुई, तो कब हुई? जब उसके अंदर वो प्रश्न उठा कि इसको क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या फ़ायदा है इससे? तो जब एक प्रश्न उठता है तो उससे अनेकों प्रश्नों का जन्म होता है। उसी से इस पूरे संसार की सृष्टि चल रही है। हर चीज़ आज इतने सारे संसार में जो कार्य होते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, चलते चलते कोई काम चल रहा है, चलते चलते अचानक उस काम में कहीं कोई ब्रेक आएगा और वो काम रुक जाएगा। फिर उसको चलाने की बात आएगी, तो फिर इसका मतलब चलाने के लिए फिर आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न के लिए फिर वही प्रश्न आएगा, फिर आप उसका आंसर ढूंढेंगे। यानी रिसर्च की जो परंपरा है वो यहीं से जन्म लेती है। अब वो रिसर्च तब दिखाई देती है अ, जब वो आज हम जो एकेडमिक में जो हम चले गए हैं, जब सिस्टमेटिक एजुकेशन पाने लगे तो हमें वो परंपरा दिखाई देती है कि भाई इतनी एजुकेशन के बाद अब हम रिसर्च के काबिल बने। लेकिन रिसर्च का माइंड तो व्यक्ति के अंदर पहले से ही है। यही कारण है कि आप देखते हैं कि कम उम्र में भी लोग नई नई चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, नई नई पुस्तकों का निर्माण कर लेते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उनके अंदर क्षमता है, क्षमता है उसके अंदर, क्रिएटिविटी वो है। उसको वो उपयोग कैसे करता है, वो एक उसके उपयोग की क्षमता, उसके ब्रेन की क्षमता है कि वो किस तरह से डेवलप हो रहा है ब्रेन। यदि ब्रेन सही जगह पर लग जाए और उसको आंसर सही मिलने लगे, तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छी जगह यूज़ कर सकता है, उन चीज़ों को बहुत अच्छी जगह लगा सकता है। लेकिन यही ब्रेन जो यदि किसी गलत चीज़ में संलग्न हो जाए, तो उसमें भी नेगेटिविटी के साथ ही चाहे हो, लेकिन प्रश्न के आंसर होंगे। तो यदि प्रश्न होना बहुत जरूरी है। प्रश्न होने का मतलब ये है कि आप एक व्यक्ति बहुत एक्टिव है, वो उम्र के किसी भी पड़ाव में जाके रुकेगा नहीं। बहुत सारे से लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बात कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है उनका और चीज़ें भी हो रही हैं। उनके माइंड में कोई दूसरी चीज़ चल रही है, ये आप उनसे बात करते हुए महसूस कर सकते हैं। ये हर एक के अंदर नहीं होती, लेकिन होती है लोगों के अंदर। डॉक्टरों के अंदर क्षमता क्या? डॉक्टरों की जब डॉक्टर लिखते हैं तो उनकी राइटिंग को देखिए तो वो राइटिंग बड़ा अलग सा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिखने की जो वो लिखना चाहते हैं, उससे उनकी लिखने की स्पीड इतनी तेज़ है कि वो वर्ड जो है वो आगे तक खींच के चला जाता है। वो माइंड जो है उनका ज़्यादा क्रिएटिव हो चुका है। इतना सारा वो काम कर चुके हैं और इतने सारे सवाल और इतने सारे आंसर, दोनों चीज़, प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन और आंसर दोनों उनके अंदर जो हैं जन्म ले चुके हैं। वो जो है एक चीज़ को देख रहे हैं, एक बीमारी को कैच कर रहे हैं, उस बीमारी से जुड़ी हुई 10 चीज़ें उनके माइंड में आ रही हैं। पहले ऐसा था कि व्यक्ति के दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती थी। किन लोगों के दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती थी? प्रश्न जन्म नहीं लेते थे, जिन्होंने जिन्होंने दिमाग का यूज़ नहीं किया, या हम कहें कि जिन्होंने दिमाग का यूज़ उन चीज़ों में किया जो दूसरी तरह की चीज़ें थी। जैसे कुछ लोग सिर्फ एक ही चीज़ में, खेती में ही उनका दिमाग जाएगा, क्योंकि उन्होंने जीवन में सिर्फ वही चीज़ देखी, आसपास के लोग वही देखे, वो उससे के अलावा दूसरी बात नहीं सोच पा रहे। क्यों नहीं सोच पा रहे? कभी सोचने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं कर पा रहे। जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करें, आप देख लीजिए कि जब हम किसी एक सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस सब्जेक्ट की तह तक भी पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि जब प्रश्न आते हैं, जब चीज़ें आती हैं, जब चीज़ें के सामने जो वो पाठ्यक्रम आता है या वो पुस्तकें आती हैं, तो हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम उन सारी पुस्तकों को स्टडी कर सकें। पुस्तकें हैं, स्टडी करने के लिए उतना टाइम नहीं है।
टाइम भी है तो फिर हर चीज़ को हम रख नहीं सकते, हर चीज़ को ला नहीं सकते। इसीलिए कि एक ही सब्जेक्ट होता है, उसी पर रिसर्च करने के लिए पहले व्यक्ति इस तरीके से रिसर्च करता था, एक ही चीज़ पर रिसर्च करता जा रहा है। 15-15, 20-20 साल लग जाते थे एक पुस्तक तैयार करने में। उस समय डिग्री नहीं होती थी, लेकिन पुस्तक के अंदर जब आप जाकर के उसको स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने पूरी की पूरी रिसर्च कर रखी है। और वो 15-20 साल का जो है वो सार है उसके अंदर चोरी चकोरी की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके माइंड में यदि चोरी की बात होती जो या किसी और चीज़ की बात होती, वो उसके लिए तो काम कर नहीं रहा है कि किसी और चीज़ के लिए, वो तो सिर्फ एक उसका मन में जिज्ञासा, और वो जिज्ञासा के लिए घूम रहा है, जिज्ञासा के लिए चीज़ों को खोज रहा है। तो पूरा प्रयत्न उस काम में लगा हुआ है, वो पूरा प्रयत्नशील है, वो अपनी क्षमता का पूरा यूज़ कर रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा बल्कि सदुपयोग कर रहा है। अपनी पूरी ताकत लगा रखी है उसने उस काम में। और इसीलिए वो इतनी पुस्तकें पढ़ स्टडी करते थे बहुत ज़्यादा। या पहले रिसर्च स्टूडेंट के लिए बात करें तो लिखी नहीं होती थी, रिसर्च कम लिखनी होती थी, लेकिन वो पुस्तकें बहुत ज़्यादा पढ़ने में ऐसा होता था, टाइम निकल जाता था, टाइम पीरियड, और फिर वापस से वो टाइम पीरियड फिर वापस से उनको उसके लिए समय मांगना पड़ता था, उसके लिए चीज़ें करनी पड़ती थी। अब एक टाइम पीरियड निश्चित हो गया कि 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक किसी के अंडर में आप काम कर रहे हैं, जब तक वो व्यक्ति फ्री नहीं होगा आपके काम से, दूसरे आप भी एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आपको टाइम बाउंडेशन है आपकी, तो फिर आप इधर-उधर भटकेंगे नहीं, आपको वो टाइम पीरियड में करके देना है, या फिर आपकी वो पूरी तरह ख़त्म होगी, फिर उतने समय में आप फिर दूसरा कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट किसी और को दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वो काम एक निश्चित समय के लिए दिया गया है, आपको उसमें पूरा करना है। और वो अब पता भी लगता है कि वह उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की रिसर्च उसके करते ही सामने आ जाती है कि हाँ ये काम किया है इसमें, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में, तो काम कहीं ना कहीं नज़र आता है, चीज़ें नज़र आ रही हैं। कब नज़र आ रही हैं? जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तब हमें नज़र आ रही है। लेकिन क्रिएटिविटी, व्यक्ति के प्रश्नों का की श्रृंखला तो उसी समय नज़र आ जाती है जब बच्चा छोटा होता है। एक बहुत सारे प्रश्न बच्चे जो हैं उठाते हैं, और उनको ये कह कर के यदि माता पिता समझदार नहीं है, या टीचर समझदार नहीं है, या टीचर इंटरेस्ट लेने वाले नहीं है, बच्चे के साथ उनका मन नहीं लगता, लेकिन उन्होंने किसी व्यवस्थावश उस कार्य को स्वीकार किया, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि नहीं अब कल पूछना, कल बताइए, या फिर उसको बताया ही नहीं जाता, वो प्रश्न वहीं की वहीं उसके मन के अंदर छुपा हुआ रह जाता है। लेकिन व्यक्ति बढ़ता तभी है जब उसको उसके प्रश्नों का आंसर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, वैसे वैसे उसको जीवन के लिए नई गति मिलेगी, नए काम करेगा वो व्यक्ति, और काम का परिणाम भी आता है। इसीलिए बहुत कम एज के बच्चे आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आज वो एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सारी की सारी जो योग्यता है वो किसी एक काम पर लगी है, दूसरी चीज़ पर नहीं है उनका। दूसरे फील्ड की बात करें तो उनको शायद उसके बारे में कुछ भी ना पता हो। ये देखा जा सकता है। पहले आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है कि उसमें भाई आपको इतना स्टडी करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म हमने दे दिया। और सबसे अच्छी बात ये कि जो एडमिशन के लिए जो भी बच्चा आ रहा है उसमें जो एक यदि उस बच्चे को फ्री माइंड से यदि उसको स्टडी के लिए मिल जाए, यानी उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा जो आसपास का बच्चा है, यदि ये चीज़ हो जाए तो उस बच्चे के लिए बहुत लाभ मिलेगा, उसको बहुत काम करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसके 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 अंदर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ने लगेगी। कार्य क्षमता का टाइम से यदि बढ़े तो उस समय उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसका विकास ज़्यादा द्रुत गति से होगा, क्योंकि जितना छोटा बच्चा है उतने ही
उसको चीज़ों को एक्सेप्ट करने में आसानी है। जितना बड़ा होता जाएगा उसको चीज़ों को एक्सेप्ट करने में परेशानी होगी। और वो भी इस कौन सा माइंड जो बहुत एक्टिव माइंड है वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकता। एक्सेप्ट कर लेकिन एक्सेप्टेंस चाहिए कुछ चीज़ों में। बिना एक्सेप्टेंस के आप काम नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब आप जब चीज़ों को पूछ रहे हैं या प्रश्न रख रहे हैं तो आपका प्रश्न रखने का एक अलग तरीका होगा। लेकिन जब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे किसी चीज़ को तब आपके लिए मुश्किल हो जाती है। जब आप जैसे हम देखते हैं कि हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ी उम्र का व्यक्ति जल्दी सीख सकता है किसी चीज़ को, उसके अंदर सीखने की स्किल ज़्यादा है। हाँ ठीक है, उम्र के साथ साथ उसके अंदर क्षमता ज़्यादा डेवलप हो गई है, लेकिन उसके अंदर उतने ही प्रश्न आ गए, उतनी ही चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। यानी उसका माइंड भटका हुआ भी है, बहुत सारी सी चीज़ों में लगा हुआ है। जबकि एक बच्चे का माइंड सिर्फ जो आप बता रहे हैं वो उसी में लगा हुआ है। वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो अलग प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्नों वो जो आप बता रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। यदि प्रश्न है तो वो रख रहा है, तो प्रश्न का समाधान होना चाहिए। क्योंकि प्रश्नों से ही श्रृंखला बनती है जीवन की। जीवन की श्रृंखला, जीवन के विचार की परंपरा, विचारों की स्पष्टीकरण, जीवन की शैली, जीवन, ये सब किससे जन्म लेती है? विचारों से। विचार यदि ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, प्रश्न ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न है तब आप उसका समाधान करेंगे, प्रश्न ही ना हो तो समाधान नहीं कर सकते। गीता में क्या हुआ? गीता में गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रश्न से। वेदों की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रश्न से। पुराणों की कहाँ से होती है? तो प्रश्न तो पहले है ना, तब तब उसका उसका समाधान किया जाता है। हम कहानी की भी बात करते हैं तो कहानी भी क्या है? एक कहानी जो है वो प्रश्न की ही समाधान है। देखने में तो हमें वो कहानी लगती है, एक विषय लगता है, लेकिन वो विषय क्या है? वो हमारा प्रश्न है। तो तब हम उसका समाधान कर रहे हैं। यदि वो विषय ना हो तो समाधान आप किसका कर रहे हैं? पता क्या है? स्टोरी किस चीज़ की बता रहे हैं? यानी आपके पास एक विषय है कहने के लिए, तब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। चाहे वो आप फिल्म के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप किसी टेक्स्ट बुक के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप इस कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास प्रश्नों की श्रृंखला है, प्रश्नों के उत्तर हैं, प्रश्नों का समाधान है। तब आप स्पष्ट कर पा रहे हैं। जितना स्पष्ट आपका माइंड है उतने ही स्पष्ट मन से आप चीज़ों की अभिव्यक्ति भी दे पाते हैं। तो प्रश्न जब भी किए जाएं उन प्रश्नों का ये समाधान करना चाहिए। यदि आप बड़े हैं और आपके माइंड में प्रश्न चल रहे हैं तो आप खुद से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं आज ढूंढने के। ढूंढ सकते हैं आप और ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर किसी प्रश्न का जन्म होने का मतलब ये कि वो किसी न किसी वास्तविकता से जुड़ा है या जीवन की किसी समस्या से जुड़ा है। तो समाधान आपके पास होना चाहिए। यदि आप उसमें असमर्थ हैं तो फिर आप उसके पास जाइए जो उसका एक्सपर्ट है, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और आज आप जितने लोगों को देख रहे हैं जिनको ऐसा देखते हैं कि माइंड डिस्टर्ब है, माइंड डिस्टर्ब किसका है? जिनके अंदर प्रश्न उलझ के रह गए, उलझ गए प्रश्न उलझे हुए, प्रश्नों का किसी ने समाधान किया ही नहीं। जितने प्रश्न थे वो प्रश्न दबा दिए गए, उसकी बात सुनी नहीं गई, उसको समझा नहीं गया। हर व्यक्ति की अलग क्षमता है, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो वो प्रश्न दबते रहे और इतने प्रश्न बन गए कि वो स्ट्रेस हो गए व्यक्ति को, समाधान नहीं मिला। तो समाधान करने के लिए आप समाधान ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपके प्रश्नों का आंसर कर सके, ताकि आपका जीवन सरलता से चल सके, जीवन के अंदर नई चीज़ें आ सकें, बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।